ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अजब गजब टॉक्स। हजारों सालों का इतिहास और रहस्य अपने आप में समेटे हुए भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने निर्माण और छुपे हुए रहस्य के कारण के लिए आज भी विश्व भर में विख्यात हैं। इन मंदिरों के निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी निर्माण शैली जितनी अजब है उतनी ही गजब भी है। आज तक आपने कई मंदिरों से जुड़े रहस्यों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन हम आज आपको उन मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इतिहास को जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वीरभद्र मंदिर, कैलाश मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सूर्य मंदिर, वीरभद्र मंदिर। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, जिसके निर्माण की गुत्थी दुनिया का कोई भी इंजीनियर नहीं सुलझा पाया है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर की। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के निर्माण में खास बात ये है कि इस मंदिर में 72 पिलर हैं, लेकिन इन खंभों में से एक पिलर ऐसा है जो जमीन को नहीं छूता। इस पिलर की गुत्थी को सुलझाने के लिए देश और विदेश के सभी इंजीनियरों ने कोशिश की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। ये पिलर जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से निकाल सकते हैं। आज तक ये कोई पता नहीं लगा सका कि आखिर कैसे ये पिलर छत से तो जुड़ा है मगर जमीन से उठा हुआ है। वहीं इसी मंदिर की दूसरी बड़ी खासियत यहाँ बना पद चिन्ह है। ये पद चिन्ह 3 फीट लंबा है। इसके भीतरी भाग में चट्टानों से एक पानी की धार निकलती है जो इसे नम बनाए रखती है। तो अब आप ही बताइए, इस मंदिर को हम क्यों अजब गजब न कहें? जितना अजब मंदिर का लटकता पिलर है, उतना ही गजब मंदिर में पत्थर का बना बड़ा पद चिन्ह है। कैलाश मंदिर। जब भी हम किसी मंदिर या घर का निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण धरातल से किया जाता है, लेकिन औरंगाबाद के एलोरा में स्थित भगवान शिव का ये मंदिर बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, कैलाश मंदिर के निर्माण में एकदम अलग ही तरीका अपनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक पहाड़ के शीर्ष को नीचे की ओर काटते हुए बनाया गया है। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति तराशता है, उसी तरह एक पहाड़ को तराशते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ है। एलोरा की 37 गुफाओं में से सबसे अलग है ये कैलाश मंदिर। मंदिर के निर्माण के समय करीब 4 लाख टन पत्थर को काटकर अलग किया होगा। अगर इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो इस मंदिर का निर्माण करीब 150 वर्षों में पूरा हुआ होगा। लेकिन कहा यह जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इससे भी कम 17 वर्ष में ही हो गया था। अब आप ही बताइए, उस काल में बिना किसी क्रेन और लिफ्टिंग मशीन के इस मंदिर का निर्माण कैसे किया होगा? मंदिर की निर्माण शैली आज भी पहेली बनी हुई है कि आखिर किस तरह उस समय इस मंदिर को बनाया होगा। बृहदीश्वर मंदिर। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जिसके शीर्ष की छाया आपको कभी दिखाई नहीं देगी, चाहे आप किसी भी मौसम में मंदिर जाएं। हम बात कर रहे हैं बृहदीश्वर मंदिर की, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। मंदिर के निर्माण में खास बात ये है कि पूरे मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है। मंदिर के निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। मंदिर के शीर्ष पर एक गुंबद बना हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये गुंबद एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और इस ग्रेनाइट पत्थर का वजन लगभग 80 टन बताया जाता है। और इस गुंबद की खास बात ये है कि आप अगर मंदिर में किसी भी पहर में आओगे तो गुंबद की परछाई आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। आपको बता दें कि मंदिर के धरातल से शीर्ष पर स्थित गुंबद की ऊंचाई 216 फीट है।
अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि मंदिर के गुंबद के निर्माण के लिए किस तरह 1000 वर्ष पूर्व कारीगरों ने इस ऊंचाई पर इस पत्थर को पहुंचाया होगा, क्योंकि उस समय न तो कोई क्रेन थी और न ही कोई वजन उठाने वाली मशीनें थी। अब आप ही बताइए, है ना ये मंदिर अजब गजब? पद्मनाभ मंदिर। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ मंदिर की। मंदिर का निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं। मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं। इन तहखानों में से 6 दरवाजों को खोला गया, जिसमें से करीब 1 लाख करोड़ के सोने के आभूषण और हीरे निकले। इतिहासकार बताते हैं कि तहखानों में मिले सामान की कीमत इस कीमत से 10 गुना ज्यादा है। मंदिर में एक तहखाना ऐसा भी है जिसे तहखाना बी या 7वां तहखाना कहा जाता है। कहते हैं कि इस तहखाने को आज तक कोई नहीं खोल सका है। माना जाता है कि इस तहखाने को कोई सिद्ध पुरुष ही सिद्ध मंत्रों से खोल सकता है। तहखाने के गेट पर 2 सांपों की आकृति अंकित है, जो ये बताते हैं कि प्रवेश वर्जित है। ये भी कहा जाता है कि ये गेट शापित है, अगर इसे खोला गया तो प्रलय आ जाएगा। सूर्य मंदिर। अब हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जिसकी निर्माण शैली अपने आप में ही अजब है। हम बात कर रहे हैं सूर्य मंदिर की। ये मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के समान किया गया है। इस कारण इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा नरसिम्हा देव ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में करीब 12 वर्ष का समय लगा था। मंदिर का निर्माण 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 24 पहियों वाले रथ के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था या उसे ढहाया गया था। कहते हैं कि ढहाए गए हिस्से में मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबकीय हिस्सा था, जो मंदिर में स्थित मुख्य प्रतिमा को हवा में लहराता था। 52 टन का एक चुंबकीय भाग मंदिर के शीर्ष पर होना जितना अजब है उतना ही गजब भी है। तो दोस्तों, अजब गजब टॉक्स में अभी इतना ही। दुनिया की बाकी अजब गजब चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी अजब गजब टॉक्स के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।